सातवीं बार दरअसल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है कि आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के। लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और ये अपने आप में बिहार के लिए बड़ी बात है। बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और दूसरी तरफ से बीजेपी की रेणु देवी, ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगी। और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आज 14 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें जेडीयू कोटे से 6 और बीजेपी कोटे से 6 मंत्री होंगे। जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश साहनी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह खबरें सामने आ रही हैं। तारकिशोर प्रसाद के साथ ही रेणु देवी डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। यह कंफर्म हो चुका है। आज शाम वो शपथ लेने जा रही हैं। उससे पहले उनसे बात की है इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद ने। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हो रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। रेणु देवी हमारे साथ हैं और आप देखिए गुलदस्ते, मिठाइयाँ और ये सारी बातें बता रही हैं कि अब आधिकारिक रूप से खबर आ चुकी है। तो अब तो बधाई ले लीजिए, कल आप थोड़ा संकोच कर रही थी। जी, मैं आज बधाई ले रही हूँ। आधिकारिक रूप से सूचना मिल गई है, शाम को हम लोग ओथ लेने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बताइए कि अब आप एक महिला के नाते, एक डिप्टी सीएम के नाते एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए, हम लोग हमेशा चुनौती स्वीकार करते हैं और अपने बिहार में जब हमारे नेता बिहार के विकास और आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो हमारी आधी आबादी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कदम से कदम मिला के हम आगे बिहार को विकास में काम करेंगे। 2 डिप्टी सीएम का क्या मतलब माने? एक महिला, एक अति पिछड़ी जाति से, एक पिछड़ी जाति से, ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है? इसमें देखिए, इसमें कोई जाति की भेदभाव नहीं है। अगर कोई बनता है तो सबके लिए बनता है और उसे जाति से नहीं देखा जाए। सामाजिक समीकरण के लिहाज से हमें सामाजिक समीकरण से भी नहीं देखा जाए, इसे काम करने के मौका दिया जाए, क्योंकि काम करने का मौका जब मिलता है तो उसमें अनुभव भी होता है और विकास के जो सारे आयाम हैं उसके लिए भी करने की चिंता होती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला है तो हमने बड़े भाई के साथ में जब काम किया है तो हम लोग और मिलके, भाई बहन दोनों, भाई के साथ में बहन भी मिलके और सारे हमारे मंत्रिमंडल के जो भी लोग सभी मिलकर काम करेंगे कि बिहार की टीम को बदलकर एक नई टीम लाना, आपको क्या लग रहा है ये किस तरह का संकेत माना जाए? ये सबसे बड़ी बात है कि जो एक परंपरा कांग्रेस का था वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है और परिवारवाद नहीं होने के कारण हमारा हमेशा हम चरई वेती करते हैं तो हमारा विकास जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं का है। हम सभी कार्यकर्ता हैं और इस रूप से चरई वेती में हम सभी कार्यकर्ता अपना काम करते जा रहे हैं। ये पद आता है जाता है लेकिन काम सबसे बड़ी होती है और हमारी भाजपा जो है वो अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हमेशा जीवंत रहे इसके लिए। सुशील मोदी नाराज हैं, जो उन्होंने ट्वीट करके लिखा है उससे तो यही लग रहा है कि उनका पद छिन गया है। कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद कम से कम कोई नहीं छीन सकता। ये हम नहीं कह सकते हैं कि मेरे बड़े भाई नाराज हैं, क्योंकि बड़े भाई हमेशा देखना चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा, हमारे भाई बहन आगे बढ़ें और उनका जो सम्मान है निश्चित रूप से उनका सम्मान होते रहेगा, होगा। और हमारे बड़े भाई तो हमको निर्देश करेंगे, उस अनुसार से हम लोग काम करेंगे। और नीतीश कुमार से आपका जो पुराना संबंध रहा है, लंबे समय से आप भी विधानसभा में रही हैं, उस अनुभव के आधार पर आप उनके साथ आगे काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, वो तो अनुभव मेरा है। मैं तो 2000 से भी मैं हूँ। उस समय राबड़ी जी की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी। 2005 में हमारे भाई आए, जब मुख्यमंत्री बने, छोटे काले में भी रहे, बड़े काले में भी रहे, उसमें मंत्री भी रहे। तो मुझे कभी ऐसा भी हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुआ, कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं और भाई का कोई रुकावट आता है। उन्होंने विकास के लिए हर समय हम लोगों का सहयोग किया है। जिस भी मंत्री में, अगर हम कला संस्कृति मंत्री में थे तो उन्होंने बहुत ही हमें स्नेह से, प्यार से उन्होंने जो काम कराया है आज भी लोग याद करते हैं। अच्छा, इस चुनाव में महिला वोटरों की बड़ी भूमिका दिखाई दी है, बड़ी संख्या में वोट किया है महिलाओं ने। रेणु देवी का मंत्री बनना आपको लगता है कि इस मकसद को भी पूरा करता है? देखिए, हम आधी आबादी हैं और आप तो जानते हैं कि भारत की संस्कृति में क्या है, हम अर्धनागेश्वरी हैं। आधा पुरुष का भी रूप होता है, आधा हम महिला का भी रूप होता है और दोनों जब तक नहीं मिलेगा तो काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आधी आबादी को तो लेके ही चलना और हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
और माननीय हमारे सुशील मोदी जी ने लेके चला है। और आप देखे होंगे जब 2005 में अपनी सरकार जब बनी, जिस समय मैं 2000 में जब थी, जब हम पंचायती राज की बात करते थे, तो उस समय लालू यादव जी जो बड़े भाई के रूप में हैं वो हंसते थे कि कहाँ से तुम। लेकिन जब हमारी सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, और उसमें महिलाओं को जो सम्मान मिला, और 50% महिलाएं जो पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति की महिलाएं थे, जो जिसका कोई मौजूद नहीं होता था, आज देखिए वो आज चेयरमैन है। विपक्ष को उम्मीद है कि ये जो बहुत ज़्यादा दिन ही चलने वाला है, इधर उधर होगा, टूट फूट होगी। देखिए हमें तो पता नहीं है, हमें तो ये नहीं है, और विपक्ष को हम सावधान करना चाहते हैं कि हमारा परिवार मजबूत है और हमारा परिवार टूटने वाला नहीं है। तो रेणु देवी आश्वस्त हैं कि सरकार चलती रहेगी, लंबी चलेगी, कोई टूट फूट नहीं होगी और एक बेहतर डिप्टी सीएम के तौर पर वो आगे काम करेंगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।